चिपका दिया, ये इसका पूरा ढक्कन निकाल के फेंक दिया, पूरा बम्पर पे इसके स्क्रैच। हेलो भाई, मैं पवार। जैसा कि आपने कुछ दिन पहले अभी देखा था भाई, हमारी स्कॉर्पियो का एक्सीडेंट हो गया था। जो बस वाला था कितनी बुरी तरीके से उसको मार के गया था। तो अभी आप डैमेज इसमें देख सकते हो भाई, इसका ये पूरा यहाँ पे स्क्रैच आ चुका है, पूरा डेंट आ चुका है। अभी भाई मैंने महिंद्रा में इसकी बात करी तो भाई महिंद्रा वाले तो वही बोलते हैं इसकी पूरा पैनल चेंज होगा, मतलब इतने ये इसको चेंज करेंगे वो चेंज करेंगे, और टाइम मांगते 7 से 10 दिन का। अब भाई गाड़ी इतने दिन नहीं छोड़ी जाती भाई, सास मतलब हर बार ही सर्विस सेंटर पे खड़ी रहती है, कभी किसी इशू को लेके कभी किसी इशू को लेके। हम हो चुके हैं परेशान सर्विस सेंटरों से। तो मैंने सोचा भाई इस काम के लिए, जैसे इसका ये सब उखड़ चुका है, मैं लोकल में ट्राई करता हूँ। तो हमको एक दुकान मिली है, ये भाई जी हमारे यहाँ पे डेंटिंग पेंटिंग का काम करते हैं हमारे लोकल सोहना में। कैसे हो भाई, सुनाओ? ठीक है सर, आप सुनाओ। बढ़िया। क्या नाम है आपका? नाम मेरा भीम सिंह है सर। तो भीम सिंह जी के पास हम आ चुके हैं इस गाड़ी को लेके। तो इन्होंने कहा है कि हाँ मैं इसको ठीक कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी है। भाई वो लोग ना जो महिंद्रा वालों के साथ दिक्कत ये भी है यार कि मतलब मान लो मैं इसको दे दूं 2800 रुपये तो इसका फाइल चार्ज लगता है, क्योंकि 2000 सीसी का ऊपर इंजन है। 2000 से 2500 रुपये वो कैसे कैसे बना देते हैं। और आप कितने मांग रहे हो जी इसके? सर इसमें 35 रुपये खर्च आएगा। इतने दिन छोड़ने से अच्छा आज की तारीख में ना यार टाइम की वैल्यू ज़्यादा है। तो ये देखते हैं किस तरीके से लोकल में यहाँ पे रिपेयर करते हैं। पेंट मैच हो जाएगा एकदम? सर बिल्कुल जिर हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे भाई, ये डेंटिंग पेंटिंग का इनका काम है। कितना टाइम लगेगा भाई इसमें? सर 2 दिन का टाइम लग जाएगा इसमें। 2 दिन का टाइम? हाँ आज सर। का और कल का? आज का और कल का सर। 2 दिन तो फिर भी ठीक है। मतलब महिंद्रा मतलब टाइम वाली दिक्कत होती है, फिर उनके वहाँ जाने का मन भी नहीं करता। गुड़गांव जाओ फिर लेके आओ इसको, फिर फालतू में 2 दिन तो भाई क्लेम अप्रूवल में लगते हैं, वे मांगते हैं। अब बस ने मारी है एक, और मैं आपको मेन चीज़ बता दूँ, जैसे बस ने मारी तो वो कहेंगे भाई तो थर्ड पार्टी क्लेम जा रहा है, FIR करवाओ, ये करवाओ वो करवाओ। और इतना टाइम किस पे भाई, FIR के चक्करों में डोलेंगे। तो फिर हमने सोचा लोकल में ये करवाना बेस्ट है। कोई बात नहीं, अगर 1000-1500 रुपये एक्स्ट्रा लगे कोई दिक्कत नहीं है। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ भाई किस तरीके से एक ऐसा पार्ट जो अपना एक पैनल होता है उसको किस तरीके से यहाँ पे रिपेयर किया जाता है। और भाई एक और चीज़ बता दूँ, भाई से मैंने ऐसे ही पूछा कि भाई पेंट का आप मेरे को एक चीज़ बताओ, ये साइड से आप देखो इस गाड़ी को और बताओ कि कौन सा पार्ट इसमें रिपेंटेड है। तो भाई ने तुरंत बता दिया, इसका आपका पूरा ये डोर है ना ये रिपेंटेड है, बोनट भी रिपेंटेड है, जो कि एक्चुअल में है भी भाई। इसी की वजह से इसकी सेकंड हैंड में रीसेल है ना कहीं बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। मतलब आप महिंद्रा से करवा लो, बाहर से करवा लो, बात एक ही है। ये महिंद्रा वाले इसको मैच नहीं कर पाए, शायद आप कैमरे में समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन रियल लाइफ में ये पीला पड़ चुका है और ये वाइट है। तो उन पे मैच नहीं हुआ तो भाई बताओ क्या कर सकते हैं। ये भी पीला पीलापन सा आ रहा है। अब उनसे कह लो तो वही, उनके पास 100 बहाने होते हैं। यहाँ लाइट है, वो वही है। ऑथोराइज वर्कशॉप की बात कर रहा हूँ मैं, बताओ क्या ही ट्रस्ट कर सकते हैं हम उन पे। पूरा ये सब कुछ खुलेगा भाई, पूरा अंदर की फिटिंग सारी खुलेगी। अंदर की फिटिंग खुल के फिर ये निकलेगा बाहर, बाहर निकल के होगा ये ठीक। अंदर की फिटिंग निकल के ये सिंगल बज्जा निकाल ले। सिंपल सिस्टम है भाई। अपना पैनल खुल चुका है, देखना कितना सिंपल सोबर सिस्टम रहता है। सिंपल सा अपना ऐसा ढांचा रहता है, ये ढका रहता है बस उस प्लास्टिक से। अपने जैक वैक का सिस्टम है जो वैसे आता है स्टपनी के साथ का। ये सपोर्टिंग खोली उसके सामने की 10 की टीवर। ये सपोर्टिंग क्यों देती है इसमें? सपोर्टिंग देते हैं इसमें, थोड़ी मजबूत बन जाए चादर को। अंदर से बाहर से कोई चोट लगेगी तो अंदर यहाँ तक मारना है, सपोर्ट बन जाएगी उसकी। सेफ्टी तो बढ़िया है गाड़ी में, देख लो 5 स्टार रेटेड गाड़ी है, कितनी मस्त। मशीन निकाल देंगे भाई। अब हम इस ढक्कन को अपने को एडजस्ट कर रहे हैं यहाँ से हथौड़ा मार के। भाई किसी भाई को ऐसे दर्द हो रहा हो तो भाई कोई बात नहीं यार, ये गाड़ी हमारी यार सही रहती ही नहीं है भाई कभी। इतनी अनलकी है यार, क्या है वो बालिक जाने यार, सही में कभी ठीक नहीं रह सकती। कहीं एक जगह से ठीक करते दूसरी से ठुक जाती है। ये कसम से दुखी है। इसमें आपको पता होगा कलेश होते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ कलेश इस गाड़ी के साथ ना। अब देखो कैसे चोट खा रही है, दे थोड़ा। क्रैक है वो पेंट ही गए तो उठाएगा। देखो अंदर से हथौड़ा मारो और शेप में आ जाती है अपने आप चीज। ढक्कन एडजस्ट हो गया भाई, देखो एकदम मस्त हो गया ना, एकदम ढक्कन पूरा शेप में।
जैसा पहले था ऑलरेडी एकदम ऐसा हो गया। अब तक भाई काम चल रहा है। ये इस तरीके के होते हैं भाई अपने कार गैराजेस। भाई देखना, मुझे जहाँ तक देखना मैं आपको दिखाऊंगा, शोरूम से भी बढ़िया काम यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस चीज़ की। देख लेना आप यहाँ पे लोकल जैसे काम करते हैं। ये भाई लग रहे हैं मेहनत करने में। ये देखो एक इवन है, इसको कोई रीपेंट करवा रहा है पूरी को, डेंटिंग पेंटिंग दोबारा से। तो इस गाड़ी का क्या बचा है, इसको भी मतलब अब भी लोग पैसे लगा रहे हैं इस गाड़ी में। अभी भाई ने मेरे को बहुत अच्छी बात बताई है भाई। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये वाला पार्ट ये वाला खुलता नहीं है ना भाई जी? खुलता नहीं है, ये वेल्ड होता है, इसमें सपोर्ट टाँके होते हैं इसमें। इसको पार्ट को चेंज करते हैं कंपनी। तो इसको जैसे चेंज करती तो ये तो पूरा एक ही पार्ट है आगे तक। एक ही पार्ट है, इसको आधा आपको इतना पार्ट में चेंज कर देते कंपनी। तो इसमें यहाँ से कट मारती, यहाँ से कट मारती, नीचे से कट मारती, ये पोजीशन बाहर निकल जाता, फिर इसमें दूसरा मरगाड टेक देते इसको, तो रो वेल्ड कर देते, वो वेल्ड कर जिसके फिर पे पता नहीं चलता। लेकिन वैसे भी आपको जेन्युइनिटी जब खराब हो जाती है आपकी, अब आपकी जेन्युइनिटी बनी रहेगी, क्यों पार्ट चेंज नहीं है आपका, ओनली रिपेयर है। भाई जब वो रीसेल वाले भी आते हैं ना तो यही चीज चेक करते हैं। ये जॉइंट, ये जेन्युइनिटी होती है, दोबारा महिंद्रा नहीं लगा सकते इस पार्ट को। दोबारा कंपनी में लग के आते हैं पीछे से, कंपनी नहीं कर सकते इसको दोबारा। सर्विस सेंटर वाला कोई सी ब्रांच वाला नहीं लगा सकते। कोई भी देख लेना भाई, स्पिन हो कोई भी हो, OLX वोलेक्स सब यही चेक करते हैं निकाल के रबड़ सी को कि कितनी ओरिजिनल है। जेन्युइनिटी के पता लगता है गाड़ी की, जेन्युइनिटी है, पार्ट चेंज है, ये रिपेयर है। अच्छा। अब आज आपका पार्ट जेन्युइन है, यहाँ से हाँ भाई जेन्युइन है, बोला हल्का फुल्का अड़गा होगा, पेंट करा दिया, मगर पार्ट तो चेंज नहीं है। सही बात।
अभी देख लो भाई, सुबह 11 बजे की छोड़ी और 6:30 बज चुके हैं। काम आप देख सकते हो, पूरा पल्लर वल्लर ढक दिया। अब है इस पर पेंट की तैयारी, फिलिंग विलिंग जिससे बोलते हैं, या पेंट वेंट करके भाई पता भी नहीं चलेगा। अब तो खैर चलते हैं भाई घर पे, भाइयों को छोड़ते हैं। अभी कल मिलेगी हमको गाड़ी, जब ये पेंट वेंट सूख जाएगा। ये इससे मास्किंग वास्किंग बोलते हैं, ये इसलिए करा जाता है जिससे किसी और पार्ट पे पेंट ना जाए और वो ख़राब ना हो। जितनी ज़रूरत है केवल वहीं पे हो जाए तो बेस्ट है। देखो पूरा अलोए वलोए सारा कुछ अपना ढक दिया गया है कि वो जैसे पेंट उछल के लग जाता है ना किसी और गाड़ी का किसी और पे। चलो सब सुबह मिलते हैं भाई, कर देना अच्छे से पेंट। ओके ब्रो। चलो भाई, गाड़ी अपनी रेडी हो चुकी है। आज नेक्स्ट डे है, लेने चलते हैं अपनी स्कॉर्पियो एन को। भाई आज हो चुका है अगले से अगला दिन, मतलब जब हम छोड़ के गए थे उससे दूसरे दिन हो गया है। मतलब गाड़ी तो हमारी ये कल ही रेडी हो गई थी, परसों ही पेंट कर दिया था इन्होंने रात को। कल इसमें कुछ भी नहीं हुआ, मैं घूमने निकल गया था कहीं पे ना, तो बस अभी इसको क्या पेंट को यहाँ पे सूखने दिया गया है। अब आप डिफरेंस भी आपको पता भी नहीं चल रहा होगा भाई, इतनी सफाई से यहाँ पे काम कर दिया गया है। अभी जो लास्ट प्रोसेस बची है वो बची है अपनी केवल रबिंग की। रबिंग के बाद टोटली एकदम सेम टू सेम ही निकल के आ जाएगा। रबिंग के लिए आपको 1 या 2 दिन रुकना पड़ता है भाई, एकदम जैसे इंस्टेंट पेंट किया तो कुछ टाइम सूखने देना पड़ता है। तो आज ये सूख गया है, तो इसलिए हमने कहा गाड़ी को आप रख लो, हमको जब रेडी हो जाए, जब हम लेके जाएंगे, बार बार तो कहाँ ही डोलेंगे। तो अब इसकी यहाँ पे रबिंग की और बोल देते हैं, रबिंग करके फिर घर पे लेके चलते हैं। भाई देख रहे हो कितने सस्ते में कितना बढ़िया काम हो गया, कितने कम टाइम में। भाई पहले रबिंग करने से पहले भाई क्या इस पर रेग माल मार रहे हो भाई? इसकी दरदराहट कट जाती है रेग माल मारने से, फिर इस पर रबिंग हो जाएगी, फिर बढ़िया हो जाएगा। आधे घंटे का प्रोसेस ये भी रहता है थोड़ा सा। तब तक ये ईओन देखो भाई, दिखा रहा था ना मैं आपको, ये कैसी नई बना दी भाई, कतई एकदम ऐसे लग रही है शोरूम में से भी बिल्कुल निकल के आई हो। अब होगी भाई रबिंग, अगर आपको भी डिफरेंस नजर आ रहा होगा तो अब जाएगा वो। ये क्रीम सी लगा ली कुछ, ये बोलते हैं इससे पॉलिसी कुछ होती है, देख लो कंपाउंड। और ये भाई यहाँ पे स्टार्ट कर दिया रबिंग वबिंग करनी। लास्ट स्टेप है भाई ये पॉलिश। अब देखो अब तो एकदम खतरनाक वाला मैच हो गया है। इसको उस मशीन से नहीं खींचते भाई, इसको तो बस ऐसे एक बार कपड़े से ही कर देते हैं। देख लो ये सब जो भी इस पे स्क्रैच स्क्रूज थे इस पे थे, सब मिट गए हैं भाई। गाड़ी एकदम प्रॉपरली भाई देख लो आप। कलर में बताओ अब कलर डिफरेंस, अगर आपको किसी को भी पता चल जाए कि भाई डिफरेंस दिख रहा है नहीं दिख रहा। तो देखा भाई आपने, 1-2 दिन में अपना बढ़िया काम हो गया यहाँ पे डन। कहाँ इंश्योरेंस में इतने दिन खड़े करते, ऊपर से इतना ही फाइल चार्ज में लग जाता है, ऊपर से वहाँ पे सर्विस रिकॉर्ड वगैरह में गाड़ी की आ जाती है कि भाई इसका इतने किलोमीटर पे ये चेंज हुआ है वो चेंज हुआ है। तो रीसेल में वहाँ पे दिक्कत आती है कि यार ये गाड़ी तो जगह जगह से रीपेंट है। इसका ज़्यादा आइडिया लग नहीं पाता, पर हमारे जैसे वीडियो वगैरह रहती है, मैं उनमें बता रहा हूँ, उनमें तो पता चली जाती है। पर बाहर से भी काम डेंटिंग पेंटिंग अगर आप अच्छी जगह से करवाते हो तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। अब एक मेन क्वेश्चन ही निकल के आता है भाई, ये तो चलो देखो जितनी भी गाड़ियाँ वाइट कलर की रहती हैं, जैसे अलग अलग टाइप का आजकल कलर आ रहे हैं, नीले पीले हरे भरे, जैसे इनका हो जाता है तो फिर उनका भी बन जाता है क्या? उनकी भी पेंटिंग हो जाती है? गाड़ी तो कोई सी भी हुई सर, सबका बन जाता है। नहीं जैसे आजकल नए नए हरे रंग आ रहे हैं, नीले आ रहे हैं, सारे बन जाते हैं सेम टू सेम मैच। पर इजी तो वाइट ब्लैक रहते होंगे ना सबसे ज़्यादा तो वाइट और ये ब्लैक यही चल रहा है, सिल्वर ज़्यादा चल रहा है। अभी इसमें कितना खर्चा आ गया फिर? इसमें आपके हम 35 रुपये खर्चा है। 3500। बाकी भाई हमारे 3000 में बात हो गई थी भाई से। 3000 रुपये में देख सकते हो कितना नीट एंड क्लीन तगड़ी तरीके से काम अपना यहाँ पे डन हो चुका है। गाड़ी ऑल सेट। और ये भी देख लो भाई अंदर से एज इट इज़ यहाँ पे फिटिंग कर दी है, जैसी खोली थी गाड़ी सेम टू सेम ऐसा सब कुछ डन हो चुका है दोबारा से। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों, थैंक यू सो मच।